देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये जान लिया था कि किस किस टाइप के कार्बन होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी कार्बन, ऐसे कार्बन एटम जो सिंगल कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। सेकंड हमने जाने थे सेकेंडरी कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड थे। नेक्स्ट है टर्शरी कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड थे। इसके बाद आते हैं क्वाटर्नरी कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड थे। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पर। नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी हाइड्रोजन। और इनको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब है ऐसे हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। प्राइमरी कार्बन कौन से होते हैं, जो केवल सिंगल कार्बन एटम से जुड़े हो, उनको हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन एटम यानी ऐसे हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होते हैं, उन सभी हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं। देखिए यहां पर अब हमें मालूम है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ये जो कार्बन एटम है ये इस वाले कार्बन एटम से अटैच है, यानी कार्बन एटम से अटैच है। तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन। क्या कहलाता है ये, प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है केवल, तो ये भी क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन। और ये वाला कार्बन जो है इन दोनों कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्बन। अब जो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये जो प्राइमरी कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये सभी प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। यानी कि जो 1 डिग्री कार्बन है उस पर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन पर कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, 3। इसी तरह यहां पर देखिए, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब देखिए,
ये जो है प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी कहलाएगा। ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है केवल, तो ये भी प्राइमरी कहलाएगा। और इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। यानी जो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, बॉन्डेड होगा, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। नोट कर लें। अब देखिए सेकंड आता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और हम इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, या हम इसको क्या कहते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे हाइड्रोजन एटम जो 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये देखिए यहां जो है ये वाला कार्बन जो है केवल इस कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कहला रहा है। ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कहलाता है। और ये वाला कार्बन इन दोनों से अटैच है, तो ये क्या कहला रहा है? 2 डिग्री। मैंने अभी बताया था कि जो 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं, और 2 डिग्री कार्बन से अगर जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या कहलाते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। एक तो ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। नेक्स्ट आता है आपका टर्शियरी हाइड्रोजन। और इसको हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन, और हम इसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन एटम। एग्जाम्पल देख लें। देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम।
ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। और ये वाला कार्बन एटम जो है वो कितने कार्बन एटम से अटैच है, 3, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री। और इस 3 डिग्री वाले कार्बन एटम से केवल ये वाला हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी क्या कहलाता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, ये क्या कहलाता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 4th, क्वाटर्नरी हाइड्रोजन। और 4 डिग्री हाइड्रोजन। देखिएगा, हमने सबसे पहले ये जाना कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है या प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन से अटैच होते हैं। दूसरे थे 2 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच थे। नेक्स्ट आता है आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन, जो कि 3 डिग्री कार्बन से अटैच थे। अगर हम 4 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो देखिए, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली हम एक रूटीन में होते हैं, एक माइंडसेट में होते हैं, तो वहां हम उसको कुछ भी कह देते हैं। जब हम क्वाटर्नरी कार्बन की बात करेंगे तो यहां जो मिडिल में ये कार्बन है, ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 4। इसलिए ये क्या कहलाता है, 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पहले से ही सेटिस्फाइड है। पहले से ही क्या है, सेटिस्फाइड। क्या इससे कोई हाइड्रोजन अटैच होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है क्वाटर्नरी हाइड्रोजन कुछ होगा ही नहीं। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन कुछ होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। आप लोग समझ गए ना, क्योंकि यहां जो 4 डिग्री कार्बन है, कार्बन की हमें मालूम है वैलेंसी कितनी होती है, 4, और वो कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच हो गया। जब वो कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो गया, इसका मतलब है उसकी जो चारों वैलेंसीज हैं वो फुलफिल हो गई। वो चारों की चारों वैलेंसीज क्या हो गई, भर गई। उस कंडीशन में इसके अंदर क्वाटर्नरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्लियर है ये बात। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स दें। हमेशा अपने दिमाग को कूल रखें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको इन पर काम करना चाहिए। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हमें यही बात कम समझ में आती है। हम इसको एक रेस्पेक्टिव वे में चलते हुए, अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो हम कह देंगे हाँ होता है, क्योंकि उस समय हम सोचेंगे नहीं। तो आप जितनी छोटी चीज को अच्छे से सोचेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, टर्मिनल कार्बन क्या होता है। तो ये जो मीथेन होता है ना, मीथेन,
जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती हैं, ये जो कार्बन है ये क्या कहलाता है? टर्मिनल कार्बन। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। हमें इसके अंदर ये बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, इसके अलावा 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। इसके साथ साथ इनके हाइड्रोजन्स के बारे में भी बताना है। इसके साथ साथ क्या बताना है? हाइड्रोजन्स के भी बारे में बताना है। अब आप देखिएगा, इस कार्बन को देखते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, यानी ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच है? 1। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन भी इसी कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, यानी इसकी चारों को चारों वैलेंसीज जो है वो कार्बन से जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन। यहां आ जाते हैं, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2 एंड 3, तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। ऊपर वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है केवल, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस कार्बन को देखते हैं, तो ये कार्बन इससे अटैच है और इससे अटैच है, 2 कार्बन से अटैच होने के कारण हम इसको क्या कह रहे हैं? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन जो है 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, तो हम क्या कहते हैं इसको? 3 डिग्री। बाकी का ये वाला कार्बन 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं, पहले तो कार्बन लिखते हैं। 1 डिग्री कार्बन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, कभी रॉन्ग नहीं होगा। और कोई ये हवा में निकालने की कोशिश करेगा तो उसमें गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग होशियार नहीं है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आपको हमेशा वर्क जो है हमेशा कॉपी में करना है। 2 डिग्री कितने हैं? 1। 3 डिग्री कितने हैं? 2। 4 डिग्री कितने हैं? 1। ये तो हो गया कार्बन का नंबर। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन में आपने देखा एक कार्बन जो है उसकी 1 वैलेंसी जो है 1 कार्बन एटम से सेटिस्फाइड है, बाकी की जो 3 वैलेंसीज हैं वो किससे सेटिस्फाइड होंगी? हाइड्रोजन से। यानी कि एक 1 डिग्री कार्बन से 3 1 डिग्री हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। तो यहां 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 18। अब 2 डिग्री कार्बन की बात करें, देखो ये इसकी 2 वैलेंसी तो यहां सेटिस्फाइड हो गई, बाकी की 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होंगी? हाइड्रोजन से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हमेशा। तो यहां नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ गए? 2। नेक्स्ट देखते हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितने? 2। 3 डिग्री कार्बन में कार्बन की 3 वैलेंसीज जो है
कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाती हैं, 1 वैलेंसी जो है अनसेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब है 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहता है, यानी 3 डिग्री कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन होता है। यहां कितने 3 डिग्री कार्बन है? 2। कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गए? 2। क्वाटरनरी में हमें मालूम है सारी की सारी वैलेंसी जो है कार्बन से अटैच है। कार्बन से अटैच होने के कारण वहां पर कोई भी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, अब हमने लाइंस वाला जो कंपाउंड है कार्बन का ये ले लिया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो लाइन ड्रॉ हुई है उनके अंदर जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स पर कार्बन पाए जाते हैं। उन सभी कॉर्नर्स पर क्या पाए जाते हैं? कार्बन। इस तरीके से अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन 1 और 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी क्या है? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये भी क्या है? 2 डिग्री। इसके बाद इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन कितना है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। किससे से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितना आ गया? 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 2 डिग्री की बात करते हैं, 1 2 3 4। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4। और हमें मालूम है इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ गए? 8। हो गया कंप्लीट। एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसका। देखिए, ये कंपाउंड है हमारे पास। अब उन सभी पॉइंट्स पर आप कार्बन बना लीजिएगा। देखिए, इस पॉइंट पर भी कार्बन होगा। ये हमने यहां पर कार्बन को डिनोट कर दिया। ये कार्बन केवल सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, तो 1 डिग्री। इस कार्बन एटम को देखें तो ये इससे अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन एटम को देखते हैं तो ये इसी से अटैच है, तो ये 1 डिग्री। ये वाला देखते हैं तो ये 1 से अटैच है, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री। ये वाला कार्बन देखते हैं 1 2 और 3, तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि ये इसी कार्बन से अटैच है। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये यहाँ 2 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। ये वाला 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री। अब यहाँ देख लेंगे 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है 1 डिग्री वाले हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 18। 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो 2 डिग्री वाला ये रहा 1,
और कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले के। 3 डिग्री वाले कितने हैं? 2। 1 हाइड्रोजन बनेगा तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 2। 4 डिग्री वाले कितने हैं? 1। 0 बनेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। इस तरीके से इनको हम पता कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। और ये आपका जो सीखा हुआ है 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, आपको आने वाले समय में काफी काम आने वाला है। ये जो है प्राइमरी और बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर कंपाउंड्स के को शो किया जाता है। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका एल्काइल ग्रुप्स। क्या आता है आपका? एल्काइल ग्रुप्स। इसको हम आर से नोट करते हैं। इसको हम किससे नोट करते हैं? आर, कैपिटल आर से। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इन कंपाउंड्स की क्या शो करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो हम कह सकते हैं ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका जनरल फॉर्मूला भी होता है CnH2n+1। यहां जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पर n किसके लिए यूज किया गया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। n जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। n जो वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। एग्जाम्पल है इनके, जैसे CH3 है, इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं इसे? मिथाइल। C2H5 2 कार्बन है तो हम इसको कहते हैं इथाइल। थ्री कार्बन है, इसको कहते हैं प्रोपाइल। इसको कहते हैं ब्यूटाइल। इसको हम कहते हैं पेंटाइल। इसको हम कहते हैं हेक्साइल। इसको हम कहते हैं हेप्टाइल। इसको हम कहते हैं ऑक्टाइल।
इसको कहते हैं नोनाइल। इसको कहते हैं डेकाइल। इसको क्या कहते हैं? डेकाइल। इस तरीके से। तो ये सभी जो है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सभी के लिए। इसके अलावा एक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये मैं यहां पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी ब्रीफ में हम आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हो, जैसे ये OH है, तो ये जो है एल्कोहलिक है। ये कैसा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये बताता है कि ये क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऊपर वाला कैसा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप। नीचे वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। इसके और भी काफी सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो है ग्रुप्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन्स हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाले नहीं है। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनसे रिलेटेड कार्बन्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा कार्बन की। अब देखिए किसी भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। इनको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। फॉर एन एग्जाम्पल ये क्लोरीन है। इस क्लोरीन के जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन।
OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो कार्बन अटैच है वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये देखिएगा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये काफी काम आते हैं आपके। आगे काफी सारी रिएक्शंस हैं, उनमें इन साइंस का बहुत यूज होता है। तो आपको अगर मालूम है कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है या बीटा कार्बन कौन सा होता है, तो उस कंडीशन में आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। सेकंड होता है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। तो हम कह सकते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड टू बीटा कार्बन एटम, सॉरी अल्फा कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। अब देखिए, एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन तो अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया? बीटा कार्बन। क्लियर है? इसके अलावा एक और एग्जांपल देख ले। देखिए, इस क्लोरीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? अल्फा। और इस अल्फा से ये भी जुड़ा हुआ है तो ये बीटा है, ये भी जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या है? बीटा। इसके बाद आता है आपका गामा कार्बन। गामा कार्बन क्या होता है? जो बीटा कार्बन से जुड़ा हो। यानी ऐसा कार्बन एटम जो बीटा कार्बन से जुड़ा होता है वो गामा कार्बन कहलाता है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये क्या हो गया? गामा। इस तरीके से। और फोर्थ होता है डेल्टा कार्बन। या तो इसके साइन से नोट करेंगे या डेल्टा से नोट करेंगे। ऐसा कार्बन जो गामा से बॉन्डेड हो। देखिएगा, ये वाला तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये क्या हो गया? डेल्टा। ये कार्बन जो है वो क्या है? डेल्टा कार्बन एटम। नोट कर लीजिए।